जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। भगवान कृष्ण अर्जुन को कुंती पुत्र के रूप में संबोधित करते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मर जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम इस संग्राम में विजयी होगे, जीत जाओगे, तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, भोगोगे। अतः इस निश्चय के साथ यह दृढ़ संकल्प करके युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान अर्जुन से युद्ध में भाग न लेने से, युद्ध से भाग जाने से होने वाली अपकीर्ति, अपयश, सम्मान की हानि आदि का वर्णन करने के बाद पुनः उसे युद्ध से होने वाले लाभ बता रहे हैं। पहले भी भगवान ने अर्जुन से कहा था कि क्षत्रिय होने के नाते उसे युद्ध से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, और धर्म की रक्षा के लिए धर्म संगत युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और बढ़िया और कल्याणकारी कोई दूसरा कर्तव्य नहीं होता है। और अपने आप प्राप्त होने वाला युद्ध का ऐसा अवसर तो स्वर्ग के लिए खुले हुए दरवाजे के समान होता है, और वे क्षत्रिय सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें धर्म की रक्षा के लिए किए जाने वाले ऐसे युद्ध रूपी अवसर प्राप्त होते हैं। अब भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि धर्म संगत युद्ध किस तरह स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। भगवान अर्जुन के उस संशय को भी मिटाने का प्रयास कर रहे हैं जो उसने भगवान के सामने रखा था कि पता नहीं युद्ध में हम जीतेंगे या हमारे विरोधी जीतेंगे। हमें ये भी नहीं पता है कि हमारे लिए क्या कल्याणकारी है। इस संशय को भी भगवान इस श्लोक में मिटा रहे हैं कि युद्ध में दो ही परिणाम होंगे, या तो तुम हार जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, या फिर तुम जीत जाओगे, तुम्हारे विरोधी मारे जाएंगे। इन दोनों ही अवस्थाओं में तुम्हारे लिए कल्याण ही छिपा है, तुम्हारा भला ही होना है। क्योंकि यदि तुम युद्ध में अपनी वीरता, अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जैसे ब्राह्मणों को यज्ञ में दी गई बलि का पाप नहीं लगता है, उसी तरह धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए क्षत्रिय को भी युद्ध में किए गए अपने शत्रुओं के वध का पाप नहीं लगता है, बल्कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस तरह अगर अर्जुन अपनी वीरता, अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए युद्ध में मारा जाता है तो उसे निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर वह युद्ध में जीत जाता है, इस महासंग्राम में वह विजयी हो जाता है, तो वह पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करके इसे भोग करेगा। ऐसे में अर्जुन के दोनों हाथों में लड्डू होंगे, हर तरह से उसका कल्याण ही होना है। ये बताकर भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए खड़े हो जाने के लिए कहते हैं। अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये कहकर रथ के
अपने आसन पर बैठ गया था। अब भगवान युद्ध से होने वाले लाभ बताकर उसे फिर से युद्ध के लिए खड़े हो जाने के लिए कह रहे हैं। जब भगवान कृष्ण द्वारा ले जाए गए संधि प्रस्ताव को दुर्योधन ने खारिज कर दिया था, संधि प्रस्ताव के ठुकराए जाने पर जो माता कुंती ने अर्जुन के लिए संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो, उसी की याद दिलाने के लिए भगवान कौन्तेय शब्द से कुंती पुत्र के रूप में अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं।